श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक है 12वां। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाच ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। भावों के बारे में बता रहे हैं, सात्विक, राजस और तामस। जो भी सात्विक, राजसी और तामसी भाव हैं, उन्हें मुझसे ही जान, मुझसे ही उत्पन्न हुआ जान। मैं उनमें नहीं हूँ, वे मुझ में हैं, ऐसा इसमें लिखा है। लेकिन जो राम सुखदास जी की पुस्तक में लिखा है, उसमें कहते हैं मैं उनमें नहीं हूँ और वे मुझ में नहीं हैं। और अड़गड़ानंद जी ने भी यही कहा है कि वे मुझ में नहीं हैं और मैं उनमें नहीं हूँ। तो हमें तो महाराज जी ने जो लिखा है, हमें उसी बात को समझना है और उसी की व्याख्या उनके लिखे अनुसार हम समझेंगे, सुनेंगे। ऊपर कहा था कि मैं समस्त जगत का प्रभव हूँ, 6वें श्लोक में इसी अध्याय के। मुझसे ही सब उत्पन्न होता है। समस्त जगत में तो सभी कुछ आ जाता है, ज्ञान, भाव, क्रिया सभी कुछ आ जाता है, पदार्थ। जगत तो त्रिगुणमय है, सारी प्रकृति त्रिगुणमय है और वेदों में भी इन्हीं गुणों का ही वर्णन है। तो सारी प्रकृति गुण से ही बनी है। त्रैगुण विषया वेदा। और भगवान 14वें श्लोक में इसी अध्याय के कहते हैं कि दैवी हेषा गुणमयी। ये जो भगवान की माया है, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरतया। ये जो मेरी माया है गुणमयी है, यही 3 गुणों से युक्त है और इसे पार पाना कठिन है। तो जगत तो त्रिगुणमय है, सब में तीनों गुण हैं, सत्व रज तम। उसमें सात्विक भूत भी हैं, राजसी तथा तामसी भी हैं। भूत का तात्पर्य है जिसे हम अनुभव कर सकते हैं, भाव को भी हम अनुभव कर सकते हैं, पदार्थ को भी हम अनुभव कर सकते हैं। तो जो कुछ भी अनुभव में आता है वो सब भूत सत्ता कहलाती है। वो सभी भगवान से ही हैं। जितने भी इच्छा, द्वेष, राग आदि जितने भी प्रकार के भाव हैं 13वें अध्याय में बताया है, वो सब मुझसे ही होते हैं, मेरे द्वारा ही होते हैं। तो वो सभी भगवान से ही हैं। यदि भगवान सभी की उत्पत्ति स्थान है तो राजसिक तथा तामसी का भी वही स्थान। सब कुछ उन्हीं के द्वारा उत्पन्न बनाया गया है। सारा जगत में जो कुछ भी है सब परमात्मा से ही उत्पन्न है।
मैं ही जगत की उत्पत्ति हूँ। भाव का वही अर्थ है जो भूत तथा सत्व का है। सत्व को पिछले बार बताया गया है कि जो भी जड़ है, बिकमिंग है, जो देहभूत सत्ता है, वो सब सत्व के नाम से कहा गया है। तो भाव भी इसी प्रकार से है जैसे सब जड़ पदार्थ हैं, अपरा प्रकृति है, ऐसे ही भाव भी है, उसी के अंतर्गत आते हैं। जिसकी सत्ता प्रतीत हो सकती है वह भाव कहलाता है। तो हम देखते हैं इसमें सात्विक भाव है, इसमें राजसिक भाव है, इसमें तामसिक भाव है, तो हम ये अनुभव करते हैं मुझ में कौन सा भाव है। तो जो अनुभव में आता है, प्रतीत कर सकते हैं, जिसकी सत्ता, वह सब भाव कहलाता है। वस्तु को भी हम देख सकते हैं, जो कोई भी व्यक्ति है, वस्तु है, तो बाहर का जगत भी हम देखते हैं, अंदर के जगत की भी हम अनुभव करते हैं। मनुष्य अपने विचारों की सीमाओं के अनुसार ही भगवान के स्वरूप को समझता है। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। हम भगवान को नितांत शुद्ध सत्वमय समझते हैं, अतः संसार में जो रजोमय तथा तमोमय है, जो बुरा है, वो उससे कैसे हो सकता है, ये हम सोचते हैं। वो तो एकदम शुद्ध है परमात्मा, तो उनमें तो रजो और तमो नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है, उनमें हो ये सब, तो ऐसा हम लोग सोचते हैं। वो तो किसी और से हुआ होगा, किसी और ने उसको बनाया होगा, भगवान के द्वारा तो ऐसा नहीं हो सकता कि रजोगुण हो, तमोगुण हो, जो हमारे पतन का कारण होता है। लेकिन नहीं, भगवान ने तो सभी कुछ बनाया। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गण गहे, पय परिहरि वारि विकार। दोनों की उपयोगिता है, शुभ की और अशुभ की, तभी बनाया है। अशुभ के बारे में हम जब जानते हैं तब हम शुभ की ओर बढ़ते हैं, उसका परिणाम जानते हैं। तो वह किसी और से हुआ होगा ऐसा सोचते हैं। भगवान मूर्तिमान भलाई हैं, इसी प्रकार से मूर्तिमती बुराई भी होगी। जैसे भगवान भलाई के स्वरूप हैं, वैसे जो ये रजो और तमो गुण बनाया होगा वो भी कोई एक मूर्तिमान, जैसे राक्षस की शक्ल अलग होती, देवताओं की अलग होती, अलग अलग, तो ऐसा सोचते हैं। जो मूर्तिमयी बुराई है, उसी से संसार में जो कुछ बुरा है सो उत्पन्न हुआ है। तो शैतान शैतान को उत्पन्न करता है, देवता देवता को उत्पन्न करता है, ऐसे तो ऐसा सोचते हैं, तो उसको शैतान कहा जाता है। ईसाई तथा इस्लाम धर्म में शैतान की कल्पना है, उसको लोग पत्थर मारते हैं, ऐसा करते हैं कुछ। वो भगवान का प्रतिद्वंदी है, जैसे रावण और राम, ऐसा समझते हैं। लेकिन रावण को भी भगवान ने ही तो बनाया, सबको भगवान ने बनाया। हिंदू धर्म में देव तथा असुर हैं, परंतु देव तो भगवान नहीं है, वो अनेक हैं और भगवान नहीं है। देवता तो अनेक है ना, 33 प्रकार के देवता बताए गए मुख्य। तो वे कहे गए हैं अमर, लेकिन वे अमर नहीं है, क्योंकि उनको इसलिए अमर कहा जाता है कि उनकी आयु लंबी है मनुष्यों की अपेक्षा, इसलिए अमर कहे गए हैं। हजारों हजारों साल जीते हैं, लेकिन अमर नहीं है कि वो मरे ही ना, उनकी भी आयु है। तो वे देव हैं, भगवान तो अजर अमर है, नित्य हैं, अविनाशी हैं, इसलिए देव भगवान नहीं है, उनसे उत्पन्न है। जैसे भाव उत्पन्न है, पदार्थ उत्पन्न है, परा उत्पन्न है, अपरा उत्पन्न है, सब उत्पन्न है, सब उन्हीं से उत्पन्न है।
ऐसे ये भी सब उन्हीं से उत्पन्न है। वो अनेक है और भगवान की सत्य प्रधान विभूतियां ही हैं। अनेक है, हम सभी उन्हीं की विभूतियां, देवता भी उन्हीं की विभूति है। असुर रजस तमोमयी विभूति है भगवान की। देवता के बारे में बताया, अब असुर के बारे में बताते हैं, राक्षसों के बारे में। तो वे भी रजस तमोमयी विभूति हैं। तो देवता सात्विक विभूति हैं और ये असुर राजस और तामस युक्त विभूतियां, उनमें ये गुण होते हैं। रजोगुण और तमोगुण वो भगवान की विभूति है। विकास को आगे ले जाने के लिए असुर की भी आवश्यकता है। हर युग में थे, आज भी हैं। जैसे रजोगुण तथा तमोगुण के बिना सत्व गुण का विकास असंभव है। दर्जा 1-2 पढ़ के ही हम एमए में जा सकते हैं, छोटा बड़ा नहीं आएगा तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो सत्व गुण में पहुंचने के लिए तमोगुण और रजोगुण की आवश्यकता है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही असुर के बिना देवों का भी विकास नहीं हो सकता, दैवी गुण भी नहीं आ सकते। परंतु असुर भगवान का प्रतिद्वंदी नहीं है। प्रतिद्वंदी कैसे हो सकता है? जो समान हो तो प्रतिद्वंदी होगा। चींटी और हाथी का को प्रतिद्वंदी कहा जा सकता है? नहीं कहा जा सकता। उसका पद तो बहुत नीचा है। पुराणों में हम पढ़ते हैं कि असुर देव को हरा देते हैं, ऐसा बहुत सुना गया है। और भगवान अवतार लेते हैं उन असुरों का संहार करने के लिए। फिर अनेक अवतार हुए हैं, कृष्ण है, राम है, ये सब अवतार हैं भगवान के। जब उनके प्रतिनिधियों के द्वारा जो है वो विश्व नहीं समझता, संसार बहुत उत्पात करते हैं, तो फिर भगवान सभी गुणों को लेकर के प्रकट हो जाते हैं और आतताइयों का संहार करते हैं। ये सभी आवश्यक है विकास के लिए। आसुरी सत्ता स्वतंत्र सत्ता नहीं है, भागवती सत्ता की ही तमोमयी अभिव्यक्ति है। भगवान के ही संकल्प से है और उसी की सत्ता से वो सत्ता वाली है। जब तक वो चाहते हैं वे रहते हैं, जब चाहते हैं उनकी उपयोगिता नहीं होती है तो उनका संहार कर दिया जाता है। ऐसे हमारे अंदर भी गुण अवगुण हैं, एक समय तक अवगुणों की भी आवश्यकता होती है। मनोमय कोष तक ये हमारे विकार साथ रहते हैं, फिर जैसे हमारी चेतना ऊपर के केंद्रों में जाती है, ये वहाँ तक नहीं जा सकते, इनके पास इतना सामर्थ्य नहीं कि वो उसके आगे जा सकें। विज्ञानमय और आनंदमय में समाप्त हो जाते हैं। इनकी उपयोगिता है इन स्तरों तक सीखने के लिए हमारे, तो ये रहते हैं। जैसे आरंभ में बच्चे को टॉफी, कंफर्ट, खिलौने दिए जाते पढ़ने के लिए, ताकि उनका मन लगे और वो बैठे क्लास में पढ़ें रुचिपूर्वक। फिर बाद में उसकी आवश्यकता नहीं रहती, फोटो की भी आवश्यकता नहीं रहती छोटा पढ़ने के लिए। तो इस प्रकार ये सब भगवान के संकल्प से हैं और उसी की सत्ता से सत्ता वाली हैं। ये आसुरी वृत्तियाँ सदैव उनके नियंत्रण में हैं जब तक भगवान चाहते हैं, और जब चाहते हैं संहार नहीं आवश्यकता है उनका विनाश कर देते हैं। जहाँ तक विकास क्रम में उसकी उपयोगिता है वहीं तक उसे बढ़ती दी जाती है, उससे के आगे नहीं जा सकते। अब आगे कहते हैं, यदि बुराई भी भगवान से है तो बुराई से क्यों बचा जाए? अब सोचे, भगवान ही ने बनाया है दोनों को, अच्छाई बुराई को, उन्हीं के द्वारा बनी, तो हम काहे बचे बुराई से? करते रहे खूब जो मनाए, लेकिन दोनों का परिणाम अलग अलग होता है। 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है दो, और सुख दीन है सुख होत है,
दुख दीन्हे दुख हुए। बुराई करके देखो, परिणाम समझ में आ जाएगा, तभी तो अच्छाई की ओर बढ़ोगे। सुखी रहने के लिए, आनंदित रहने के लिए, सभी लोग सुख चाहते, आनंद चाहते। तो बुराई तथा भलाई में भेद ही क्या है जब दोनों को भगवान ने बनाया। भगवान तो पूर्ण सत्य स्वरूप है, जो कुछ बनाएंगे सब अच्छा ही अच्छा बनाएंगे, ऐसा सोचे। ऐसी कल्पना करते हैं कोई लोग, बुराई बुराई है और भलाई भलाई ही है। तीनों गुण प्रकृति से हैं, परंतु उनका स्वभाव तो अलग अलग ही है अलग। सभी भावों का स्वभाव अलग अलग है। सतोगुण का स्वभाव अलग है, दया है, प्रेम है, क्षमा है, उदारता है, सेवा है। रजोगुण में खुद अपने ऐश आराम है, भोग संग्रह, ये सब रहता, प्रवृत्ति रहती है। और तमोगुण दूसरे का अहित करता है, आलस्य रहता, प्रमाद रहता। तो सबके जो है स्वभाव अलग अलग है गुण के, और जो जिसका स्वभाव है वो उसी के अनुसार बरतता है। जिसमें जो स्वभाव प्रधान है वो उसी के अनुसार बरतता है और आगे बढ़ता है। दलिया और हलवा दोनों गेहूं से होते हैं, तो हलवा गरिष्ठ है और दलिया सुपाच्य है, परंतु गुणों का दोनों में अंतर है। एक गरिष्ठ है, भाप और बर्फ दोनों जल से बनते हैं। एक गर्म है, एक ठंडा, जल से ही है दोनों। बर्फ भी जल से और भाप भी जल से। अब कहें भगवान ने सब उत्पन्न किया है, लेकिन फिर भी सब कुछ का स्वभाव अलग अलग है, परंतु उनके धर्म तो अलग अलग हैं। बर्फ और भाप के, एक जला देता है और एक ठंडक देता है। आगे कहते हैं बुराई से बचना चाहिए, क्योंकि बुराई बुराई है, उसका परिणाम अलग है, भलाई का परिणाम अलग है। क्योंकि इसका परिणाम दुख है, क्योंकि यह मनुष्य को पतित करती है। बनाया भगवान ने है दोनों को, लेकिन हमें फिर भी जब हमारे अंदर चेतना इस प्रकार की जागृत होती है, विवेक जागृत होता है, हम समझ सकते हैं, तो हमें उसके परिणाम को देखते हुए बुराई से बचना है और भलाई की ओर बढ़ना है। क्योंकि यह मनुष्य को पतित करती, गिराती है, विकास क्रम में आगे नहीं ले जाती, बहुत रास्ता लंबा कर देती है। क्योंकि यह भगवान के रास्ते में बाधक है। बचना चाहिए, क्योंकि इससे दूसरों का भी अहित होता, हमारा तो होता ही है। हम तो पतित होते ही हैं, लेकिन अन्य भी दुखी होते हैं, उनका भी अहित होता है। वातावरण को हम दूषित करते हैं, वैसी तरंगे फैलाते हैं। जैसे कूलर से ठंडी हवा चलती है, निकलती है, और हीटर से गर्म हवा निकलती है, ऐसे ही हमारे द्वारा जैसे भाव होते हैं वैसी ही तरंगे निकलती है, और वो वातावरण को अच्छा या बुरा बनाती हैं, उससे लोग प्रभावित होते हैं। बचना चाहिए, क्योंकि विकास क्रम में इनको लांघना आवश्यक है, इनके आगे हमें जाना है। तो जल्दी से जल्दी जो कर सकें, प्रभु की ओर बढ़ने में जो सहायक हो, वो हमें करने का प्रयास करना चाहिए। विकास का क्रम तमस से रजस और रजस से सत्व है, इसी क्रम से लोग आगे बढ़ते हैं। तमोगुण से रजोगुण, और रजोगुण से फिर सतोगुण, और फिर सतोगुण से भी ऊपर हो जाते हैं, वो गुणातीत हो जाते हैं। सब गुण रहते हुए, जैसे भगवान में सब गुण हैं, लेकिन वे उनका उपयोग सदुपयोग करते हैं। कैसे करते हैं? सब अच्छे कार्य के लिए करते हैं, जनहित के लिए करते हैं, और उन्हें अपना नहीं मानते हैं उन गुणों को कि मैंने किया, मैं ऐसा हूँ। सत्य में प्रतिष्ठित होकर ही भागवती सत्ता को अनुभव किया जाता है। तो सतोगुण में पहुँचे, फिर उससे भी हम लांघ जाएं। कार्य तो सब नित्य सत्य वस्तु ही करें, सत्य गुण में ही स्थित रहें,
लेकिन उन्हें हम अपना न माने, निस्त्रैगुण्य हो जाए। क्योंकि बुरा तथा भला दोनों भगवान से ही हैं, अतः बुराई से बचते हुए भी उससे घृणा न करनी होगी। न अवगुण से घृणा करो, न अवगुणी से घृणा करो। घृणा हमारे अंदर घृणा के संस्कार उत्पन्न करता है, तो घृणा नहीं करना है। जो अच्छे कार्य हैं, अच्छे गुण हैं, उनमें प्रवृत्त होना है। अवगुण से घृणा नहीं करना, उपेक्षा करनी, हमें उधर ध्यान ही नहीं देना। हम अपनी जो अच्छे गुणों की लाइन है सत्वगुण की, उसको लंबी कर दें, वो खुद ही बौनी हो जाएगी अवगुण। अपने को बढ़ाना है तो पूज्य मथुरा भैया जी कहते थे, अपनी लाइन को ऊंचा कर लो, अपने गुण को ऊंचा कर लो, अपना दृष्टिकोण ऊंचा कर लो, दूसरा खुद ही बौना हो जाएगा, उसका अस्तित्व ही नहीं प्रकट होगा। सभी गतियों में भगवान को पहचानना होगा, बुराई में और बुरे में भी। कोई बुरा है तो वो भी विकास के स्तर पर है, आज अभी यहाँ है, आगे वो भी बढ़ेगा। तमोगुण से रजोगुण में, रजोगुण से सतोगुण। हम भी जहाँ हैं, हम भी पहले बहुत नीचे थे। यदि अपने को बड़ा समझते हैं तो हम भी उन्हीं स्तरों से होकर के आए। तो हमें किसी से घृणा नहीं करनी। जो बुराई से घृणा करता है, बुराई उसका पीछा करती है और उसी का चिंतन करेगा बार बार, वो कितना बुरा, वो कितना ये काम नहीं करना, ये काम नहीं करना। नहीं, हमें करना क्या है, हमें इस बात पर ध्यान देना है। जो करना है उस पर चिंतन करना है, क्या नहीं करना, नकारात्मक नहीं करना। जब अच्छे गुण हम अपने अंदर अर्जित करते जाएंगे तो जो दुर्गुण है वो स्वतः ही समाप्त होते जाएंगे। संसार की बुराई भलाई हमारी ही बुराई तथा भलाई है। इस तथ्य को खुले दिल से स्वीकार करना, संसार को स्वीकार करना है। यदि हम बुराई देख रहे हैं, वो बुरा है, तो हमारे अंदर जो है हम वही देखते हैं। यदि हमारे अंदर भलाई है तो हमें भलाई दिख जाए, क्योंकि सब में सब कुछ है। जैसे दुर्योधन और युधिष्ठिर, दुर्योधन को बुराई दिखती थी और युधिष्ठिर को भलाई दिखती। संसार में रमे हुए प्रभु को स्वीकार करना है। ऐसा व्यक्ति ही समदृष्टि हो सकता है, सब में अपने प्रभु को ही देख सकता है। सब समान, सबको प्यार करता है, सबके कल्याण की भावना रखता है, किसी से द्वेष नहीं करता, किसी से राग नहीं करता, सबसे प्रेम करता है भगवान के नाते। ऐसे के लिए बुराई भलाई बराबर हो जाती है। वो शुभ परित्यागी, जैसे 12वें अध्याय का 17वां श्लोक है, शुभ परित्यागी भक्तिमान्य सब में प्रिय। शुभ और अशुभ का, ना वो शुभ चाहता है ना वो अशुभ चाहता है, ना उसका कहता है मैंने शुभ कुछ किया और ना उसके द्वारा अशुभ होता है। दोनों में उसको कोई अंतर नहीं दिखाई देता और उसके द्वारा शुभ ही शुभ होते रहते हैं। जब बहुत सतोगुण प्रवृत्त हो जाए या रजोगुण या मोह हो जाए तो उसके लिए वो चिंतित नहीं होता, और कोई भी गुण प्रवृत्त हो जाए और उसके ना होने पर उसे चिंता नहीं होती और होने पर भी चिंता नहीं होती। सतोगुण आ गया तो ठीक है, रजोगुण है जैसी है उसमें भी तो प्रवृत्त हो या निवृत्त हो, उसके लिए 14वें अध्याय में बताया। किसी के कार्य, अच्छे कार्य के लिए वो चिंतित नहीं होता, बुरा हो जाता तो उसके लिए दुखी नहीं होता। वो शुभ परित्यागी, वो कुछ भी नहीं। जब इस प्रकार का भाव होता है तो फिर उससे अच्छे ही अच्छे कार्य होते हैं। वो ना शुभ का फल चाहता है ना अशुभ का। जब हम शुभ का नहीं चाहेंगे तो हमें अशुभ का भी फल नहीं मिलेगा, हम किसी से नहीं बंधेंगे। रजस तमस का अतिक्रमण करते हुए भी उसमें भगवान को पहचानना आवश्यक है। भगवान तीनों गुणों में व्यक्त होता हुआ भी तीनों गुणों से अतीत है। सब हैं, सब प्रकार के वे कार्य करते हैं, जैसी आवश्यकता है। दया भी है और सब
राजमहल में भी रहे हैं और दुष्टों का संहार भी किया है, सब कुछ किया है जैसी आवश्यकता है, लेकिन मैंने किया नहीं, मेरी माया ने किया, सब कुछ प्रकृति करती है। वह गुण उसे रंग नहीं पाते, वो स्वयं तामसिक, राजसिक अथवा सात्विक नहीं हो जाता है। अगर हमने किसी भी भाव को अपना मान लिया तो हमारा वही स्वरूप हो जाता है। तो भगवान किसी भी गुण को अपना नहीं मानते हैं, यद्यपि अनंत गुण है, इनको प्रकट करता हुआ वो उन्हें अपना नहीं मानता। वो निर्गुण निर्लिप्त रहता है, गुणातीत है। इस रहस्य को श्लोक के चौथे पाद में प्रकट किया है। क्या है चौथा इस श्लोक का अंतिम पाद कि न तो हम तेषु ते मयि, मैं तो उनमें नहीं हूँ, वह मुझ में है। यहाँ पर भगवान गुरु भगवान ऐसा कह रहे हैं कि मैं उनमें नहीं हूँ और वे मुझ में है, क्योंकि वे मेरे द्वारा उत्पन्न है। बीज में जो होगा वही तो बाहर आएगा। तो बीज में पत्ता है और डाली है, सब कुछ रहता है, पर पत्ते और डाली और फूल ये सब रहते हुए भी पत्ता डाली आदि में बीज नहीं रहता। लेकिन बीज में सब कुछ रहता है, उसी से निकलता है पत्ता, उसी से डाली, उसी से सब कुछ निकलता है। लेकिन डाली में न बीज है, न पत्ते में न बीज है। तो यही कह रहे हैं कि वे मुझ में है, बीज में है सब कुछ, पर मैं उनमें नहीं हूँ। मैं उनमें नहीं, मैं उनके द्वारा सीमित नहीं, उनके गुणों से संबद्ध नहीं हूँ, जुड़ा नहीं हूँ, उनमें बंधा नहीं हूँ। मैं तामसिक अथवा राजसी या सात्विक नहीं हो जाता भगवान का, क्योंकि ये गुण को वो अपना मानते ही नहीं। गुण तो सब प्रकृति के हैं, गुण तो प्रकृति के कार्य हैं, भगवान प्रकृति से परे हैं। हम जब मानते हैं कि ये हमारा है, ये हमारा, हमने इतना अच्छा कार्य किया, तो हम प्रकृति से बंध जाते हैं। हम प्रकृति को अपना समझने लगते हैं, प्रकृति के कार्य को अपना समझने लगते हैं। हम तो कुछ करते ही नहीं, आत्मा है, हम कैसे कर सकते हैं अच्छा बुरा। तो अपितु वह मुझ में है, मैं उनका आधार हूँ, अवलंबन हूँ, मुझसे ही सब कुछ उत्पन्न है, जीवन हूँ, बीज हूँ। ये महाराज जी ने बहुत अच्छा लिखा, सभी कुछ होता हुआ उनसे अतीत हूँ। जैसे सूत्र में मणियां होती हैं, पर उसमें होते हुए भी वो सब अलग रहती हैं, सरकालों मणियां सब। सूत्र में मणियों में होता हुआ भी मणियों में बंधा नहीं हूं, अतीत होता है वैसे ही। इसी प्रकार से असंबद्ध वही अतीत होता है, प्रकृति से असंबद्ध। इस प्रसंग में 9वें अध्याय के श्लोक 4, 5 तथा 6 देखने योग्य हैं। 6ठे श्लोक का उदाहरण इस बात को खूब स्पष्ट करता है। कहते हैं, यथाकाशस्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानित्युपधारय। जैसे आकाश में स्थित महान वायु नित्य सर्वत्र विचरने वाला है। तो आकाश के जो अंदर वायु है रहती, घूमती रहती, उसी में कितनी वायु, सब कहाँ है, वायु रहती है, आकाश में ही रहती है। लेकिन वो उससे बंधी नहीं है, आकाश उससे। ऐसे ही सभी भूतों में मुझको स्थित समझो। वायु आकाश में रहता है, आकाश वायु के द्वारा न सीमित होकर न सीमित होता है कि वो छोटा हो गया, बड़ा हो गया, बहुत हवा आ गई, कम हवा आ गई। न वायु के गुण को स्पर्श करता है कि वायु दुर्गंध वाली हो गई, सुगंध वाली हो गई, तो आकाश भी सुगंध वाला हो गया, दुर्गंध वाला हो गया। उसकी गंध से वो प्रभावित नहीं होता। वही सूर्य की किरण गंदे स्थान में भी जाती है और अच्छे स्थान में भी जाती है किरण, लेकिन सूर्य जस का तस रहता, उसमें कोई गंदगी नहीं आती। न वायु के गुण को स्पर्श करता,
इसी प्रकार से भूत भगवान में रहते हैं। भगवान कहते हुए मुझ में है पर मैं उनमें नहीं। सभी कुछ गुण, ये जो भाव है और पदार्थ सब कुछ भगवान में है, गुणी अवगुणी सब कुछ, लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ। जैसे वायु आकाश में व्याप्त है, ऐसे ही भगवान सभी भूतों में व्याप्त हैं, पर उनसे निर्लिप्त हैं। उनके कार्य और गुणों से वे प्रभावित नहीं होते। जो कोई भी, जितने भी प्राणी हैं, कुछ भी कार्य करते हैं तो भगवान उसका भोग नहीं करते कि उनके उसका अच्छे कार्य का उनको फल मिले, बुरे कार्य का फल मिले, ऐसा कुछ नहीं। वो निर्लिप्त रहते हैं। तो यहाँ पर ये श्लोक पूरा होता है। अब 13वां श्लोक अगला है, वो अगले सत्र में होगा। श्री राम।